अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शफी मेकर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे भाई आए हैं सीखने के लिए। साबुन बनाना हमने सीख लिया कि साबुन बनता कैसे है। अब हमने इसको मार्केटिंग के हवाले से सेक्शन हमारा चल रहा है कि मार्केट इसको कैसे करना है। मार्केट में हम इनसे बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनको मार्केट में क्या मुश्किलात है और उसका जो है वो हम हल भी निकालेंगे। तो जो आप लोग जिस तरह आप मार्केट में इन होते हैं, सबसे पहले पॉइंट आपने दुकानदार से डायरेक्ट उसको रेट नहीं बताना। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि हम जब दुकानदार के पास जाते हैं तो हम उसको पहले कहते हैं कि भाईजान ये आपको जो है वो 60 रुपए का पड़ेगा, उसके 80 रुपए सेल है, आपको 20 रुपए बचेंगे। वो साथ ही सारी ला देता है जी नहीं। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि आपने एक्सप्रेशन अच्छा देना है दुकानदार को। दुकानदार से आपने कहना है, ये नहीं कहना, आपने उससे कहना है कि भाईजान ये हमारा ब्रांड है, ठीक है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, झाग अच्छी है और क्वालिटी में बेहतरीन है, बिकता है। इतनी इसकी तारीफें करो अपने प्रोडक्ट की, चाहे कुछ भी हो, सर्फ हो, शैम्पू हो, जो भी प्रोडक्ट हो, आप उसकी तारीफें इतनी कर दो कि दुकानदार जो वो आपसे खुद पूछे कि भाईजान इसका मुझे रेट बता दो। फिर भी आपने इसको बताना है कि भाईजान ये मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह फलां की 4 पेटियां, फलां की 10 पेटियां बिकने वाली चीज है। तो दुकानदार का एक माइंड बन जाता है कि यार इतनी अच्छी क्वालिटी है, मैं इसको ले लूं। फिर वो आपसे रेट पूछेगा, फिर आपने उसको रेट बताना है। तो वो ज्यादा नहीं, कम से कम 1 कार्टन तो लिखवा ही देगा। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, जो मैंने भी स्टार्टिंग में की, कि हम दुकानदार के पास जाते हैं, डायरेक्ट रेट बता देते हैं और वो सर हिला देता है और फिर हम जो है डिसहार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद आपने जब मार्केट निकलना है सुबह फ्रेश, जो भी टेंशन हो, हजारों टेंशन सुबह माइंड में होती है कि मैंने ये भी करना है वो भी करना, फ्रेश होके चेहरे पे स्माइल और आपने मार्केट निकल जाना है। कोशिश करनी है कि 50 से 55 दुकानें आपने एक दिन में करनी है। उसमें से क्या होगा कि आपने अपने रूट सेट करने हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन आप छुट्टी रखें अपनी, चाहे जुम्मे की चाहे इतवार को, और उसके बाद जो बाकी बचे आपके पास 6 दिन, 6 दिन और 6 रूट आपके होने चाहिए अलग अलग। ऐसे नहीं हो कि आप एक ही रूट पे पूरा हफ्ता जाते रहे एक ही दुकानदार के साथ, वो भी तंग आ जाएगा। तो 6 दिन 6 रूट, हर रूट पे आपने निकल जाना है और हर रूट की जो है वो 50 से 55 दुकानें आपने टच करनी है। उसमें से 55 दुकानें में से जो होंगे 20 दुकानदार वो आपको ऑर्डर लिखवा देंगे। जो बाकी तकरीबन 35 दुकानें, वो कहेंगे आपको, कोई कहेगा अगले चक्कर पे, कोई कहेगा रख जाओ बेच के दे दूंगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने उधार देना है मार्केट में, तो अगर आप उनको उधार देंगे तो तकरीबन 30 से 35 दुकानदार आपसे उसी टाइम माल रख लेंगे फर्स्ट पहले हफ्ते ही। वरना क्या होगा, अगर आप कहेंगे नहीं मेरा प्रोडक्ट है जी, ये तो नगद बिकता है, मैं उधार नहीं देता, तो वो कहेगा ठीक है जी अगले चक्कर पे लेंगे। जब आप अगले हफ्ते उसी रूट पे दोबारा निकलोगे, तो वो जब 55 दुकानें दोबारा टच करोगे तो 20 साल रेडी आपके पास है, तो 20 साल और मिल जाएंगी, तो 40 दुकानें आपकी 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने स्ट्रगल करना है, आपकी मार्केट बढ़ती जाएगी। जब बढ़ेगी मार्केट तो आपको सेल में इजाफा होगा। स्टार्टिंग में एकदम से कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप जाके आप जो है वो तरक्की के मराहल तय करते हैं। तो अगर आप ज्यादा भी नहीं, अपने ब्रांड में 5 रुपए भी बचत रख लें कि मैंने 5 रुपए ही बचाना है। 1 कार्टन में होते हैं 48 पीसेस, ठीक है, तो 10 कार्टन की आप एवरेज निकालते हैं तो 2400 रुपए पर डे निकलता है। अब 2400 रुपए पर डे निकलता है, आपकी मार्केट सेट हो जाती है। आपको लग जाता है कि यार मेरे 30 से 40 कार्टन पर डे बिक रहे हैं, और जिस बंदे के 40 कार्टन दिन में बिकते हो वो 8000 रुपए एक दिन का उठाता है। तो वो अगर अपनी मशीनरी लगा लेगा, सेटअप लगा लेगा, तो वो खर्चे आराम से निकाल सकता है। तो यही हम गाइड करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप का इसलिए कहते हैं कि एक दफा आपकी मार्केट सेट हो जाए। जब आपकी मार्केट सेट होगी, आप महीने का जो है वो लाख रुपए आराम से सारे खर्चे निकाल के, अगर आप लाख रुपए महीना बचा लें, तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा के यार मैं सेटअप मशीनरी नहीं लगाना चाहता। वो ऑटोमेटिकली उसका माइंड भी बनेगा और लगाएगा। लेकिन अगर जब वो स्टार्टिंग में लगा लेता है मशीनरी, जिस तरह मुझे मैसेज भी आते हैं कि जी हमने मशीनरी लगा ली है लेकिन मार्केट में हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, दुकानदार हमारा माल ही नहीं रख रहा, हम बताएं क्या करें, परेशान हो जाता है। उसको सेट होते टाइम लगता है लेकिन वो दिल छोड़ जाता है कि मैंने अब क्या करना है। तो इस चीज से बचने के लिए हम आपसे यही जो है बार बार रिपीट यही करते हैं कि आप पहले मार्केट सेट कर लें। जब सेट होगी तो इंशाल्लाह जो है वो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है।
अगर आपने अपना ब्रांड मार्केट में चलाना है तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है। आप पम्फलेट बनवा सकते हैं, जिस तरह ये मेरे पास एशिया कार्गो का है, पूरे पाकिस्तान में इसकी जो है वो डिलीवरी है, उन्होंने हमें भी दी है कि ठीक है, इससे हम देख के जिस शहर में उन्हें माल भिजवाना हो हम लिख देते हैं कि जी ये बार इस पे हमें पता है। इस तरह के पम्फलेट बनवा सकते हैं आप, किसी भी दुकानदार पे चस्पा करा लें। इसके और बेहतरीन आजकल है फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, हर बंदा यूज़ कर रहा है। फेसबुक पे बहुत सी सहूलतें उन्होंने दी हैं कि आप अपना एक छोटा सा ऐड बनवाएं 5-6 हज़ार रुपए का, चाहे उस तरफ के मुतल्लक हो, कोई भी मुतल्लक हो, वो आप ऐड, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब दुकान पे आपकी चीज़ पड़ी है, कस्टमर को नहीं पता कि मैंने क्या लेना है, लेकिन जब उसने देखा होगा तो उसके माइंड में आया होगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोगों को मार्केट में जाते हैं उनको पता नहीं होता, लेकिन उन्होंने कभी केबल में देखी होती है, कभी उसने फेसबुक पे ऐड देखा होता है। जब वो ऐड देखते हैं तो वो आपकी ब्रांड की तरफ उनकी रुझान बढ़ता है, इससे आपकी सेल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। बाकी एडवर्टाइजिंग के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो उसमें तफसीलन मैंने यही गाइड किया कि आप इसको रन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो? जी, अगर ये कितने ग्राम का बनाए तो मार्केट में बिकेगा? 120 ग्राम का, 50 ग्राम का, कितने ग्राम का बनाए? हर इलाके का, जैसे कोई लाहौर से है, कोई शेखोपुरा से है, कहीं पे 100 ग्राम ज्यादा बिकता है, कहीं पे 145। इसकी जजमेंट मैं नहीं दे सकता। मैं आपको ये नहीं, आप लाहौर से वहाँ पे शायद 100 ग्राम का बिकता, मैं को जी 145 ग्राम जो है वो पिंडी में ज्यादा बिकता है, तो जी आप लाहौर में भी 145 का बेचें तो नहीं सेल होगा। वो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप जो अपने दुकानदार हैं उनसे मिले जाके उनसे बात करें कि भाईजान कितने ग्राम है और कितने रेट में ज्यादा बिकता है। 5-6 दुकानदार से जब मिलेंगे ना, उससे पता करेंगे, वो आपको बता देगा। क्योंकि हर शहर के जो होता है उसका अपना ट्रेंड होता है, कहीं पे 100 ग्राम ज्यादा बिकता है, किसी शहर में 145 बिकता है, किसी शहर में जो है वो 50 ग्राम का बिक रहा होता है। तो ये आप जो है वो अपने जो आपके करीबी दुकानदार जहाँ पे आपने काम करना है उनसे आप जाकर 4-5 दुकानदार से पूछेंगे ना, एक ही सवाल पूछ रहे कितने रेट में और कितने ग्राम में जो है वो साबुन ज्यादा सेल हो रहा है। 100 ग्राम में ज्यादा हो रहा है, 145, जो ज्यादा हो रहा है उसके हिसाब से आप डाई और रैपर बनाएं और अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें। और ये सवाल बड़ा अहम है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो बना लेते हैं 145 ग्राम का, लेकिन मार्केट में वैल्यू होती है 100 ग्राम की। वो कहते हैं जी नहीं हमें 100 चाहिए, 145 वाला हमसे नहीं बिकता, तो वो डिसाइड हो जाता है और डाई भी पैसे लगा दिए, रैपर भी बना दिए, अब मैं क्या करूँ। तो बेहतरीन तरीका ये कि स्टार्ट करने से पहले अपने दुकानदारों से मिल लें, 5-6 दुकानदारों से मिले, उससे पूछें कौन सा फ्लेवर है, कौन सा ज्यादा बिकता है। जो बिकता है वही बनाओ तो आप बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आप नहीं करते, देखी दिखाई में चले जाते हैं कि ठीक है मैं अपनी मर्जी करता हूँ, अपनी मर्जी इस काम में नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती, आप कभी कर ही नहीं सकते। अगर आप अपनी मर्जी करेंगे, आप मार्केट को, ट्रेंड को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है वो आपका दुकानदार बेहतर आपको हल करके देगा। जब आपसे पूछेंगे कौन सा बिकता है वो आपको बता देगा। इसके अलावा जी किसी का? जी भाईजान। ये सर दुकानदार हमारा माल भी उठाता है, जो होता है, ये कंडीशन बताओ हमारे। देखो, दुकानदार जो होता है वो किसी का गुलाम नहीं होता, वो आपका माल क्यों बेचेगा, ना आपसे वो सैलरी लेता है, ना वो आपसे कोई डिमांड है, ना आप उसको कुछ दे रहे हैं। वो है न्यूट्रल बंदा है, बिल्कुल आजाद बंदा है, उसका जो दिल करेगा वो वही बेचेगा जिसमें उसको मुनाफा ज्यादा हो। अगर आप उसको 10 रुपए प्रॉफिट दे रहे हैं, कोई आकर उसको 12 का लालच देगा तो उसका माल बेचेगा, वो आपका नहीं बेचेगा। तो बजाय, हमारी गलती ये, हम दुकानदार पे मेहनत करते हैं, दुकानदारों के पास जाते ही हम उसके आगे जो है ना मिन्नत करनी शुरू कर देते हैं कि भाईजान मैं आपको 15 रुपए दूंगा, 20 रुपए बचत दूंगा, मेरा माल बेचो। जब कोई और आता है, कॉम्पिटिटर आता है, तो वो उसको 22 रुपए का लालच दे के वो आपसे वो ले लेता है। आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते कि भाई ये मेरा ब्रांड है, आपने ये नहीं बेचना है, इसी को बेचना है, वो कभी नहीं बेचेगा। वो हमेशा उसी तरफ आता है कि जिस तरफ वो उसको बचत ज्यादा हो। तो बजाय आप दुकानदार पे मेहनत करने, इसको 20 रुपए प्रॉफिट देने के बजाय 10 रुपए उसको प्रॉफिट दें, और जो 10 रुपए हैं वो आप एडवर्टाइजिंग पे रखें, लोगों के दिमागों में डाल दें कि भाईजान ये हमारा ब्रांड है, ये अच्छा है। जब कस्टमर जो है वो खुद कंज्यूमर जो है, जो उसके पास जाएगा ना दुकानदार के पास कि भाई मुझे ये साबुन चाहिए, ये वाला ब्रांड चाहिए, मजाल है कि दुकानदार आपका माल ना रखे। जब कस्टमर पे, आप कंज्यूमर पे जो इस्तेमाल करने वाला है उस पर मेहनत करेंगे ना, उसके दिमाग में आप सोशल नेटवर्क के जरिए, केबल के जरिए ऐड चलवा के आप उसके दिमागों में डाल देंगे कि ये ब्रांड हमारा अच्छा है, आप ये खरीदें, और दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार
कि मजाल ही नहीं कि वो आपका माल ना रखे। वो आपको इसमें आप 10 रुपए भी दे रहे हैं और ये 22 दे रहा है, इसका नहीं सेल होगी, आपका सेल होगा, क्योंकि उसकी डिमांड है। चीज भी दुकानदार हमेशा वही रखता है जिस पे ऊपर डिमांड है। लक्स सेफगार्ड क्या है, 3 रुपए से 4 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती वो, 4 रुपए, लेकिन दुकानदार अपना आइटम पूरा करने के लिए उसको रखता है, उसकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि उससे उसका जो है, चलो एक साबुन में 4 बचे, साथ वो चीनी भी लेगा, कुछ और भी लेगा, वो अपने कस्टमर को खराब नहीं करना चाहता। 4 रुपए ले रहा है, 5 रुपए से ज्यादा आप 10 रुपए भी दे रहे हो और ऊपर से सेल भी ना हो, तो इसकी मेन वजह यही है। लक्स इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन फिर भी आप उसको देखेंगे, टीवी चला रहे होते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स चलाए, कुछ भी चलाए, लक्स की मशहूरी आ रही है। कोका कोला के ले ले, हर बच्चे को पता है कोका कोला का, लेकिन जब हम देखते हैं टीवी पे या हम बाजार जाते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जी, कोका कोला है, स्प्राइट है। वो बार बार क्या करते हैं, याद दहानी कराते हैं, वो हमारे दिमाग में चीज डालते हैं कि हम मौजूद हैं, हमारा वजूद अभी है, हम जिंदा हैं। हमारी चीज में लक्स सेफगार्ड, बेशक हमने लाइफ इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन हमें पता है वो साबुन है। क्यों, कहां से पता चला? टीवी पे हमने ऐड देखे, मोबाइल पे देखे, दुकानदारों के बाहर पंफलेट देखे हमने कि वाकई कोई ब्रांड है। तो इस तरह आप जो है ना वो अपना बचत, लाख रुपए का माल बना रहे, 60,000 का कर लें, 40,000 रुपए आप एडवर्टाइजिंग के लिए रखते हैं, आपका जो 60 है वो लाख हो जाएगा। लाख का माल बनाएंगे, वो कभी 1,20,000 का नहीं होगा जब तक आप उस पर खर्चा नहीं करेंगे। खर्चा हम हर चीज के लिए बजट रखते हैं, मशीनरी के लिए भी। तकरीबन जितने मुझे फोन आए तकरीबन उन्होंने कहा कि जी मशीनरी कितने की आएगी, रैपर ये वो। मशीनरी का भी बजट है हमारे पास, रैपर का भी है, रॉ मटेरियल का भी है, ट्रेडमार्क का भी है, हर चीज का है बजट। जो मेन चीज है मार्केटिंग, मशहूरी जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हमारे पास बजट नहीं होती। बजट हमारे पास है, उसके लिए हम पैसा मुक्त, हम कहते हैं फजूल काम है। अब अगर आप 5 लाख लगा रहे हैं ना, सेटअप ले रहे हैं, आप 10 लाख का सेटअप ले रहे हैं, तो कम से कम 1 लाख रुपए आप उसकी मशहूरी के लिए लगा दें। जब आप लाख रुपए लगाएंगे तो आपकी डिमांड की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी मार्केट की जब वैल्यू बढ़ेगी तो आपका काम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप तरक्की करने की तरफ, मुनाजर की तरफ आप तय करना शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह दुकानदार कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं आपका माल नहीं बेचता। जब कस्टमर उनसे मांगेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपसे डिमांड करेगा, जी मुझे माल दें। और किसी का कोई सवाल? चलें जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा सेशन और इसमें जो हमने बातें की इससे आपको फायदा हुआ होगा। अगर किसी किस्म की बात की आपको समझ नहीं आई तो आप हमारे पास आ सकते हैं, सीख सकते हैं। ना सिर्फ बनाना बल्कि बेचना भी हम आपको सिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।